आज का हमारा टॉपिक एपिक पोइम है। एपिक पोइम पोइट्री की एक टाइप है जिसके अंदर अपने किसी भी ट्रेडिशनल हीरो या हिस्टोरिकल हीरो के जो अमाल हैं यानी डीड्स को हम डिग्निफाइड स्टाइल में दास्तानवी तरीके से बयान कर देते हैं, यानी नैरेटिव पोइम होती है ये। और ये एक बहुत लंबी पोइम होती है। आपने पोइम्स का नाम सुना होगा जिनमें इलियड और ओडिसीज शामिल हैं। ये दोनों पोइम्स हमारे पास एपिक पोइम्स हैं। इनके अंदर हमें कुछ फॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि ये एपिक पोइम है। एपिक पोइम में यूजुअली नेचर की फोर्सेस जो होती हैं वो शामिल होती हैं, और जो कैरेक्टर होता है उसको बहुत ताकतवर दिखाया जाता है। और जो प्रोटैगनिस्ट यानी जो मेन कैरेक्टर है उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत से उसको हम कह सकते हैं इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है। इस तरह की जो स्टोरी होती है वो हमारे पास ये एपिक पोइम में आती है। अब हम देखते हैं एपिक पोइम के कैरेक्टरिस्टिक्स। एपिक पोइम के बहुत से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इसको दूसरी फॉर्म ऑफ पोइट्री से डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिसमें सबसे पहला और वाजिया हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक एपिक पोइम की लेंथ है। एपिक पोइम की लेंथ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है, और हम कह सकते हैं कि इसके अंदर बहुत प्रोलॉन्ग नैरेटिव वर्सेस शामिल होते हैं। और ये अगर हम ये कहें कि ये नॉवल की तरह दिखती है तो ये गलत बात नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है ये नॉवल की तरह ज़्यादा लगती है बजाय एक पोइम के। बहुत से फेमस हमारे पास एपिक पोइम्स हैं जो कि इतनी बड़ी थी कि उनको हम लोगों ने डिवाइड किया और उनको मल्टीपल बुक्स के अंदर वो अब शाया की गई हैं। अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं तो होमर्स के एपिक्स जो हैं वो उसको 24 बुक्स में डिवाइड किया गया है। अब इस बात से आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी लेंथ होती है एक एपिक पोइम की। और बिल्कुल इसी तरह जॉन मिल्टन की पैराडाइज लोस्ट को भी 12 किताबों में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा एक और तरीका जिससे हम लोग ये मालूम कर सकते हैं कि पोइम एपिक पोइम है, वो ये है कि इसके अंदर जो इसका प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर हीरो जो होता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। एपिक पोइम में उस हीरो की अचीवमेंट्स और उसके जो ट्रेडिशंस होते हैं ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर किया जाता है। एपिक के अंदर उस पर्सन के हम कह सकते हैं वैलर्स, डीड्स, ब्रेवरी, कैरेक्टर्स और उसकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं उसके ऊपर मेन फोकस रखा जाता है। इसके बाद आ जाती है एग्जैगरेशन। एग्जैगरेट कर देते हैं हर चीज़ को, मतलब हम क्या है ना, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है एक एपिक पोइम में। और वो इस पर्पज़ के लिए ज़्यादातर हाइपरबली भी यूज़ करते हैं ताकि वो उस चीज़ को, कैरेक्टर को भी और उस हीरो की पावर्स को बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करके यानी बढ़ा के बयान करें। फिर इस जो एपिक होती है उसके अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स यानी ऐसे एलिमेंट्स हम जो कहें आम इंसान के पास नहीं होते, इस तरह के सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को शामिल किया जाता है। पोइट इसमें कैरेक्टर्स जैसे कि खुदा, डेमन्स, एंजल्स, फेरीज, इस तरह के जो सुपर नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं ना इनको यूज़ करता है ताकि वो जो रीडर है ना उसके दिल के अंदर या रीडर के जहन के अंदर इस तरह की नेचुरल कैस्ट्रोफॉफ्स क्रिएट कर दे ताकि वो इस चीज़ के अंदर और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए। अब अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट से, ठीक है, होमर्स इलियड से, बेवुल्फ से, ये तमाम तरह जो हमारे पास एपिक पोइम्स हैं वो सुपर नेचुरल एलिमेंट से भरी पड़ी हैं। इसके बाद हमारे पास इसमें थीम ऑफ मोरालिटी आ जाता है। कोई भी एपिक पोइम आप ले लें उसके अंदर मोरालिटी का थीम ज़रूर मौजूद होता है। पोइट अपनी राइटिंग को इस तरह से यूज़ करता है कि वो अपने जो रीडर्स होते हैं ना उसको एक लेसन दे जाता है। अब जैसे पैराडाइज लोस्ट है वो इसकी बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। इसमें वो जो जॉन मिल्टन है वो पोइम को यूज़ करता है क्या, किस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए, खुदा के तरीक़ों को बताने के लिए कि किस तरह से खुदा जो इंसान है, आदम है, उसकी स्टोरी को कंट्रोल करता है। किस तरह से, मतलब अल्लाह ताला या हम खुदा के बारे में बात करें तो किस तरह से पोइम में इस चीज़ को जस्टिफाई किया गया है कि अल्लाह अपने बंदों को बहुत से तरीक़ों से गुजार के, मुश्किलों से गुजारता है ताकि वह सीखे और फिर एक हतमी तरीके यानी सीधे रास्ते पे आए। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास एपिक पोइम की पहचान ये है कि इसमें कभी भी पोइट कोई कॉमन या कोलेक्युअल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करता। वो हमेशा ऐसे वर्ड्स का चुनाव करता है जिसकी वजह से उसकी जो पोइट्री है या उसके जो वर्ड्स हैं या वर्सेस हैं उनको एक हाइप मिल जाती है, जिसकी वजह से पूरी पोइम के अंदर एक एपिक फील
प्रोड्यूस होती है, या हम ये कह सकते हैं सबलाइम फील जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा पोइट अपनी एपिक पोइम में एपिक सिमिलीज का यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो एक कंपैरिजन क्रिएट करता है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। जैसे वो अपने हीरो की ब्रेवरी है, वैलर है और उसके जो स्टेटस है उससे उसका दूसरी चीज़ों से कंपैरिजन करके अपने हीरो को इम्पोर्टेंस देता है, और उसकी जो तारीफ़ें हैं हम कह सकते हैं उन उसमें एग्जैगरेशन ले आता है। इस तरह की जो सिमिलीज जो कि एपिक पोएम में यूज़ हुई होती है, इसको हम होमरिक सिमिलीज भी कहते हैं। इसको होमरिक सिमिलीज कहने की वजह ये है, जब होमर ऑफ इलियड था, जब उसको फेम मिली थी क्योंकि उसने अपने इलियड में सिमिलीज का यूज़ किया था, तो उसके बाद से इसको होमर सिमिलीज का नाम दे दिया गया था। एपिक पोएम के अंदर मल्टीपल सेटिंग्स होती हैं, कोई एक सेटिंग नहीं होती। उसमें जो हीरो होता है वो कॉन्टिनेंट से भी गुजर जाता है, और इवन ये भी होता है कि वो पूरी दुनिया से गुजर जाता है। यानी इसके अंदर हम कह सकते हैं हर चीज़ एग्जैगरेट करके बताई जाती है, ताकि अपना जो हीरो है उसकी जो वैल्यू है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। इसके अंदर जो एपिक पोइम होती है, इसमें यूजुअली एक ऐसा नरेटर होता है जो कि सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता भी होता है, और उस पोइम को या पोइट्री को नरेट भी कर रहा होता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पोइट्री। टू मेन टाइप्स हैं एपिक पोइट्री की, जिसमें फोक एपिक पोइट्री और लिटरेरी एपिक पोइट्री शामिल है। तो हम इनको भी थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। जो फोक एपिक है वो एपिक पोइम की बहुत ही पुरानी टाइप है, जिसको हम कह सकते हैं कि पहले लिखा नहीं जाता था, सिर्फ सुनाया जाता था। लेकिन जैसे टाइम गुजरा उसके बाद जो राइटर्स थे उन्होंने उस चीज़ को प्रिजर्व करना शुरू कर दिया, किस तरह से उसको लिख के हार्ड कॉपीज़ में प्रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये था कि अगर हम एक चीज़ कोई भी चीज़ सुनते हैं, तो जब हम उसको आगे बताते हैं तो वो चेंज हो जाती है, और फिर इसी तरह वो चेंज होती जाती है आगे से आगे। तो इसका मतलब ये था कि स्टोरी जो थी उसको चेंज कर दिया जाता था। अब ये किस पे डिपेंड करता था? उस शख्स पे डिपेंड करता था जो स्टोरी को लिख रहा होता था। तो इसमें असल में ये होता था कि कोई भी शख्स उस स्टोरी को प्रॉपर तरह से नहीं जानता था। सिर्फ वही शख्स जानता था जिसने वो उस चीज़ को देखा होता था या बनाया हुआ होता था। ठीक है। जो फोक एपिक है वो पोइट्री की जो टाइप्स है ना उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो फॉर्मेट्स होते हैं उसके अंदर पर्टिकुलर माइथोलॉजी पाई जाती है, यानी मिथ्स कह सकते हैं हम, द स्टडी ऑफ मिथ जो हम करते हैं माइथोलॉजी, जिसमें वो जो तमाम तर अपने ऑथर के आइडियाज़ के ऊपर बेस करती है। लिटरेरी एपिक में पोइट स्टोरी को बनाता है, और बाकी जो फोक एपिक होती है, ठीक है, उसमें वो सारी की सारी हम कह सकते हैं मिथ्स के ऊपर बेस करती है। कैसे मिथ्स? लाइक हम कह सकते हैं लोकेलिटी पे बेस करती है, फोकलोर पे, ठीक है, इस तरह से। लेकिन हम अगर कहें ना, जो फोक एपिक है, इसका बेसिक ओरिजिन या बेसिक डेफिनेशन सिर्फ इस वजह से है कि ये ओरल फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन जो लिटरेरी एपिक होती है वो रिटन फॉर्म में होती है। लिटरेरी एपिक को हम वेल नोन पर्सनैलिटी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑथर जो होता है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अब क्योंकि जो भी पर्सन लिख रहा है वो अपनी स्टोरी को अपने हिसाब से लिखता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं लिटरेरी एपिक। लिटरेरी एपिक को आर्ट एपिक भी कहा जाता है। ये एक ऐसी एपिक की फॉर्म है जिसके अंदर जो फोक एपिक्स की कन्वेंशंस होते हैं ना, कन्वेंशंस को इमिटेट कर दिया जाता है, यानी इसको बड़ा मतलब बेहतर तरीके से बयान किया जाता है और इसको रिटन फॉर्म में लिखा जाता है। यानी हम अगर फोक एपिक की बात करें तो फोक एपिक सिर्फ ओरली होती है, यानी उसको ओरल फॉर्म में बयान किया जाता है, जबकि जो लिटरेरी एपिक है वो फोक एपिक से बेटर होती है और उसको राइट किया जाता है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये फोक एपिक के टोटली ऑपोजिट होती है, और ना ही इन्हें बिल्कुल फोक एपिक की तरह लिखा जाता है जिसके अंदर तमाम तरह जो आया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस तरह फोक एपिक का ट्रेडिशन ही ओरल था, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लिटरेरी एपिक को रिटन फॉर्म में ही ओरिजिन किया गया था। लिटरेरी एपिक का जो हम कह सकते हैं ना ट्रेंड है, कि इसको हम कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड है, कोहेरेंट है और कॉम्पैक्ट है अपनी स्ट्रक्चर और स्टाइल में, जिसकी वजह से ये फोक एपिक से बेहतर समझा जाता है। लिटरेरी एपिक्स कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा जीनियस पोइट्स थे उनकी मेहनत का ये सिला है कि ये लिटरेरी जो एपिक्स हैं ये ओरिजिनेट हुई हैं।
और इसी वजह से लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरेरी एपिक की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सो दिस वॉज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिक पोइम्स, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।